नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईटी एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग LSW के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो 67वीं BPSC एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी अभ्यर्थी 67वीं BPSC मेंस LSW से दे रहे हैं उनके लिए ये आज का सजेशन रामबाण साबित होगा। दोस्तों आज के इस सजेशन में हमने मात्र 23 प्रश्नों को शामिल किया है और इसी 23 प्रश्न में आपके सारे प्रश्न लड़ने वाले हैं। तो आज का ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह 23 प्रश्न कौन कौन हैं जिसे आपको तैयार करना चाहिए और जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम आपको बताएंगे। आप देखिएगा, आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में 6 प्रश्न आपसे लिखवाए जाते हैं, मतलब 6 प्रश्नों का ही जवाब दिया जाता है, जबकि कुल प्रश्न 12 होते हैं। ऐसे में आपके पास ये आप कह सकते हैं ऑप्शन होता है कि आप 12 में से किन्हीं 6 प्रश्नों का ही चयन करके आंसर दे। इस बात से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। तो आपको मात्र 6 प्रश्न का जवाब देना है ये 12 प्रश्न में, और हमने आज के इस सजेशन में 23 प्रश्नों को शामिल किया है। और ये 23 प्रश्न जो है वो मोस्ट VBI प्रकृति के हैं जो आपके 67वीं BPSC एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न तो हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, कुछ प्रश्न में थोड़ी बहुत BPSC छेड़छाड़ करके पूछ सकती है। और सबसे आवश्यक बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपने प्रश्न में नवीनतम घटनाओं को भी शामिल किया। जैसे कोविड-19 का जो प्रभाव है उसको लेकर के भी हमने इस क्वेश्चन में शामिल किया है कि आपको वैसे प्रश्नों को कैसे लिखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं LSW का ये सजेशन है सेक्शन 1। तो जो भी अभ्यर्थी देने वाले हैं ध्यान से इस वीडियो को देखिए और मात्र ये 23 क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। इस 23 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे, आपका जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो जाएगी। अगर आप अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या आप अभी तक सिलेबस के माध्यम से किसी भी टॉपिक को छोड़े हैं तो आप इसके माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। इस 23 प्रश्न का आप सही तरीके से आंसर लिख करके आप बढ़िया से उसका एनालाइज करके याद कर लीजिए और आप यहां से 6 प्रश्न जो है वह लिख करके चले आइए। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं कि ये 6 प्रश्न ये आपके 23 प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले आप देखिएगा कि जो पहला क्वेश्चन है आप देखेंगे कि भारतीय श्रम विधान के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए, है ना। लेबर लेजिस्लेशन आपके जो LSW वाले छात्र हैं उनको 67वीं BPSC में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भारतीय श्रम विधान के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विधान की परिभाषा दे तथा श्रम विधान के आधुनिक सिद्धांतों की व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन है भारत में संविधान में श्रमिकों के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, संविधान में वर्णित मुख्य अनुच्छेदों के प्रकाश में उक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। आप देखेंगे कि हमारा जो संविधान है इस संविधान में श्रमिक संबंधित भी कई सारे उपबंध किए गए हैं, श्रम से भी संबंधित कई सारे उपबंध आपको आर्टिकल में देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, प्रशासनिक उपबंध की बात करते हैं, इन तमाम चीजों में जो श्रम संबंधित उपबंध हैं उनको शामिल किया गया है। तो आपको ये यहां पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विभिन्न श्रम विधानों की प्रगति में भारतीय संविधान और ILO की भूमिका का वर्णन करें। ILO का भी जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% यहां से पूछा जाएगा। तो ILO वाला जितना भी आपके टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए
और इसके तहत आपको देखना है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला ए में आईएलओ के गठन, कार्य और संरचना, बी में अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक। ये देखिए आपका 66वीं बीपीएससी एग्जाम पिछले बार पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न संख्या 6 है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का भारतीय श्रम विधान पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है, बिहार में श्रम प्रशासन की ढांचा तथा उनके कार्यों का वर्णन करें। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार श्रमिकों के लिए कार्य के समय, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। मतलब आप जानते हैं कि सेक्शन 1 में आपके कुल 11 एक्ट है। इन 11 एक्ट में से 3 एक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे स्थिति में आपका पिछले बार यानी कि 66वीं बीपीएससी में कारखाना अधिनियम से सवाल नहीं पूछे गए थे, इसलिए 67वीं बीपीएससी में ये एकदम आएगा ही आएगा, गारंटी है। नोट कर लीजिएगा, कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट 1948 से आपके एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिएगा कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कल्याण तथा वार्षिक सवेतन अवकाश संबंधित प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन करें। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप देखेंगे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। यह भी आपका एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए और हाल ही में हुए संशोधन पर भी प्रकाश डाले। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन हुआ है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह हालिया संशोधन के संदर्भ में आपको अपना आंसर लिखना है। जितने भी प्रश्न लिखेंगे, चाहे वह एक्ट हो या फिर कोई भी क्षेत्र के प्रश्न हो, आप उसमें करंट डाटा को जरूर शामिल करिएगा। नवीनतम रिपोर्ट, नवीनतम डाटा, करंट से जुड़े घटनाओं को शामिल कीजिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। और हमारा जितना भी नोट्स है, सारा नोट्स करंट से अपडेटेड नोट्स है, करंट से अपडेट किया गया है। ठीक है, जितने भी नोट्स है तो आप नोट्स को भी हमारे ले सकते हैं और जितना भी क्लास है, सारा क्लास भी आप अगर करना चाहते हैं तो आप 30 क्लास होगा तो आप अगर चाहें तो 1-2 क्लास 3 क्लास पर डे करके समाप्त कर सकते हैं। तो नोट्स के लिए या हमारे क्लास के लिए ज्वाइन करने के लिए 7909014952 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको सारा नोट्स करंट से अपडेट मिलेंगे। कुछ जो भी चार्ज होंगे ये चार्ज आपको देना होगा, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 में देखिएगा, ए नंबर में है उपादान संध्याय अधिनियम 1972 के मुख्य प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बी नंबर में है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें। 2 एक्ट एक ही प्रश्न में है और आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 12 है, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन के शर्तें अधिनियम 1966 के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख करें। और बी में है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का बिहार में क्रियान्वयन की व्याख्या करें। प्रश्न संख्या 13 का ए में है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के हितलाभों की व्याख्या करें। क्या क्या हितलाभ इसमें दिए जाते हैं उनकी व्याख्या करना है। और बी में है कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के बंटवारे तथा दायित्व एवं दशाओं का उल्लेख करें। तो ये आपका सेक्शन 1 से कुल 13 सवाल है, कुल 13 क्वेश्चन है जो हमने आपको सजेशन के तौर पर दिया है। इसमें से 3 क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। एकदम इसको नोट कर लीजिएगा और कम से कम ये प्रश्न को आप आंसर लिख करके तैयार कर लीजिए नवीनतम डाटा और रिपोर्ट के साथ। अब देखेंगे सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में जब हम देखेंगे दोस्तों, तो सेक्शन 2 में देखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कि इंडस्ट्रियल रिलेशन औद्योगिक संबंध को परिभाषित करें तथा इसके अवधारणा एवं विस्तार पर बल देते हुए। और हाल ही में आप देखिएगा कि कोविड-19 का जो प्रभाव है वह औद्योगिक संबंध पर भी देखने को मिला है। हो सके आपको कोविड-19 के संबंध में क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन हमने करंट को शामिल कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 से लिंक करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कोविड-19 के दौरान इसकी बदलती हुई भूमिका पर प्रकाश डाले। आप देखेंगे कि कोविड-19 के दौरान कई सारे श्रमिकों को जो है वह वर्क फ्रॉम होम दिया गया, घर पर काम करने की सुविधा दी गई।
तो ऐसे में जो संबंध है उसके आयाम पहले की तुलना में कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले जो औद्योगिक संबंध होता था वह सिर्फ नियोजक श्रमिक के बीच एक उद्योग के अंदर ही होता था, लेकिन अब घर बैठे कर्मचारी भी एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो कि कोविड-19 के दौरान देखने को मिला। तो ये 14 नंबर प्रश्न है जो कि आपको कोविड-19 से रिलेट करके लिखना है। 15वां प्रश्न है जो औद्योगिक विवाद है, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आप देखेंगे औद्योगिक विवाद की परिभाषा दे तथा औद्योगिक विवाद के कारणों पर प्रकाश डाले, और यह भी हम देखेंगे कि औद्योगिक विवाद सुलझाने के तरीके की व्याख्या करे और औद्योगिक विवाद में कोविड-19 की भूमिका पर भी प्रकाश डाले। यहां पर भी हमने कोविड-19 की जो भूमिका है उसको यहां पे रखा है। हो सके एग्जाम में ना पूछे, लेकिन आपको तैयारी करके जाना है, क्योंकि जब देखिएगा कि कोविड-19 आया तो बहुत सारे श्रमिकों का क्या हो गया, घर पलायन हो गया, कल कारखाने बंद कर दिए गए। ऐसे में श्रमिकों के साथ जो है आर्थिक रूप से क्षति हुई, श्रमिक के पास वेतन मजदूरी कम मिलने लगा, तो वो नियोजक और श्रमिक के बीच कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न देखने को मिला। तो आपको यहां पे लिखना है। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद सुलझाने हेतु अधिनिर्णयन तथा पंच निर्णय संबंधित प्रावधानों का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 17 है, सामूहिक सौदेबाजी की परिभाषा दे तथा भारत में इसका महत्व तथा असफलता के कारणों पर प्रकाश डाले। बी नंबर प्रश्न है, भारत में श्रमिकों की सहभागिता की परिभाषा दे तथा भारत में इसकी समस्याओं, योजनाओं, प्रथाओं की व्याख्या करें। उसके बाद देखिएगा कि सोशल सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है 67वीं एग्जाम के लिए। सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा दे, भारत में सामाजिक सुरक्षा देने की क्या व्यवस्था है। मतलब भारत या बिहार के संदर्भ में भी आप तैयार कर सकते हैं कि भारत या बिहार में सामाजिक सुरक्षा देने के क्या क्या तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में लिखना है। और साथ ही साथ बिहार सरकार द्वारा फिर हमने कोविड-19 को शामिल किया है, कोविड-19 के दौरान दिए गए सामाजिक सुरक्षा का उल्लेख करें। मतलब बिहार सरकार ने कोविड-19 के दौरान अपने लोगों को कौन कौन से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए हैं, सामाजिक सहायता के रूप में या सामाजिक बीमा के रूप में, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 है, बाल श्रम की समस्या बताएं, इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। बिहार में भिक्षावृत्ति की स्थिति पर प्रकाश डालें, इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। प्रश्न संख्या 20 है, बिहार में शराबबंदी मद्य निषेध कानून की चर्चा करें, इसके परिणाम प्रभावों की व्याख्या करें। और हाल ही में देखिएगा कि शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है 2022 में, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि 66वीं में भी ये पूछा गया था, लेकिन फिर से एक बार संशोधन किया गया है, इसलिए बिहार में शराबबंदी यानी कि मद्य निषेध कानून में हुए हालिया संशोधन पर प्रकाश डाले। आप इस पर भी एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 है, महिला कल्याण की परिभाषा दे तथा महिलाओं की समस्याओं पर प्रकाश डाले। वर्तमान में बिहार में महिलाओं की स्थिति पर हुए बदलाव की चर्चा करें। और बी में आपको लिखना है, बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का वर्णन करें। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर में गरीबी से संबंधित है, निर्धनता से संबंधित है कि गरीबी की परिभाषा दे। पिछले बार बेरोजगारी से पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है गरीबी से क्वेश्चन पूछा जाए। गरीबी की परिभाषा दे, भारत में गरीबी के कारणों पर प्रकाश डाले, भारत और बिहार सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन संबंधित चलाए जा रहे कार्यक्रमों का उल्लेख करें। और 23 नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो पर नोट्स लिखना है। यहां पे तो प्रश्न में हमने किन्हीं दो पर ही नोट्स लिखने की बात कही है, लेकिन आप इन सभी पर एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी आए तो आप लिखेंगे, क्योंकि आप देखते होंगे क्वेश्चन में नोट्स लिखने वाला प्रश्न भी रहता है। तो आप सभी को जो है यहां पे कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला है देखिएगा, बालक की समस्या कल्याणकारी उपाय, महिलाओं की समस्या और कल्याणकारी उपाय, बिहार में वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामूहिक बीमा योजनाएं, अनुचित श्रम प्रथाएं, जीविका योजना, बिहार में औद्योगिक नीतियां, बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन। ये सभी का आप एक संक्षिप्त नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये हमारा टोटल आप देख रहे हैं 23 क्वेश्चन मैंने आपको सजेशन के तौर पर
दिया है जो 67वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एलएसडब्ल्यू वाले जो भी अभी तक एलएसडब्ल्यू को कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो कम से कम ये 23 क्वेश्चंस को तैयार कर ले अच्छे तरीके से। निश्चित तौर पर हम आपको ये भरोसा दे सकते हैं कि आप 6 प्रश्न लिख करके आएंगे, लेकिन आपकी स्पीड होनी चाहिए, है ना, लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप अगर जान रहे हैं तो प्रश्न कई बार होता है कि आपकी स्पीड कम है तो जाना हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है, लिख नहीं पाते हैं, समय खत्म हो जाता है। तो स्पीड बढ़ाइए, लिखने का समय देख करके डेली 30 पेज 40 पेज 50 पेज लिखने की कोशिश करिए और स्पीड बढ़ाइए, तभी आप 6 में 6 क्वेश्चन को लिख पाएंगे। क्योंकि 6 में 6 क्वेश्चन अगर आप लिख लिए तो निश्चित तौर पर आपका नंबर 170 प्लस आएगा, और एक भी क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपका नंबर 150 या 140 के बीच में आएगा, जिसे आप एवरेज कहते हैं। तो 6 में 6 क्वेश्चन लिख के आना है। तो आपको ये 300 क्वेश्चंस को तैयार करना है और अपने स्पीड को बढ़ाना है, जितना स्पीड बढ़ा सकते हैं लिखने का, ठीक है। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं या हमारे क्लास करना चाहते हैं, चाहे वो 68 के लिए हो 69 के लिए हो, एलएसडब्ल्यू नवीनतम डाटा के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, नवीनतम रिपोर्ट के साथ, नवीनतम घटनाओं को जोड़ करके सारा नोट्स हमारा अपडेटेड रहता है प्रत्येक साल के, प्रत्येक महीने के, ठीक है। तो आप हमारे नंबर पे संपर्क करिएगा 7909014952, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप जितने भी आपके एलएसडब्ल्यू के छात्र हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो सके। तो ये था हमारा आज का एलएसडब्ल्यू का सजेशन, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, जय हिंद।